Hello student, in this video we are discuss class ninth subject SST part history. Okay, so part history chapter number 3. The name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? यूरोप में समाजवाद एंड रसिया की क्रांति के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग फोर्थ चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब फिफ्थ चैप्टर फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद या पेट्रोग्राद, पेट्रोग्राद बेटा रशियन लैंग्वेज में, अब पेट्रोग्राड अब ऐसे, तो दोनों सही है, ठीक है। तो द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद हम पढ़ेंगे, यानी पेट्रोग्राद एक शहर है रसिया का। वहाँ पे फेब्रुअरी में एक क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, उसी के नाम पे पड़ा पेट्रोग्राद। आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट योर पार्ट 5। ओके, इन द विंटर ऑफ 1917, 1917 का विंटर का समय था। ओके, कंडीशन इन द कैपिटल, कंडीशंस कैपिटल की जो कैपिटल क्या थी, कंडीशंस इन द कैपिटल यानी पेट्रोग्राड वर ग्रीन। तो कैपिटल कौन थी? पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद वर ग्रीन यानी स्थिति यहाँ पे बहुत ख़राब थी। द लेआउट ऑफ द सिटी सिम टू एम्फेसाइज द डिविजन्स एमोंग इट्स द पीपल। तो क्या हुआ उसके बाद? शहर श्रमिकों के, ये देखिए द लेआउट ऑफ द सिटी यानी लेआउट, शहर का पूरा लेआउट क्या था? लोगों के बीच किस पे जोर देता था? एम्फेसिस यानी जोर देना, एम्फेसाइज यानी जोर देना, द डिवीजन एमॉन्ग इट्स पीपल यानी लोगों के बीच में धारणा बन गई थी कि बंटवारे के लिए, ठीक है। तो सिम्स टू बी एम्फेसाइज, इस पे जोर देना था। कहाँ का? पेट्रोग्राद में। अब देखिए द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्री, द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्री, श्रमिकों की क्वार्टर और कारखाने वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर। कहाँ पे था? नेवा नाम की रिवर थी, उसके राइट साइड में लोग था, ठीक है। ऑन द और लेफ्ट साइड में फैशनेबल एरिया थी, यानी एरिया थी लेफ्ट साइड में। और विंटर कौन सी एरिया थी? विंटर पैलेस, ठीक है। एंड ऑफिशियल बिल्डिंग भी थी, इंक्लूडिंग द पैलेस वर वेयर द ड्यूमा। देखिए उसके बाद क्या हुआ? इन फरवरी 1917 में क्या हुआ? फूड शॉर्टेज हो गया, वर डीपली बहुत ज़्यादा, वर्कर्स को या क्वार्टर्स को ये महसूस हुआ कि फूड की बहुत कमी हो गई है। तो द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, विंटर उसमें बहुत ही ठंडा था। देयर हैड बीन एक्सपेक्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। अब देखिए पार्लियामेंट्रियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, उस और क्या किए थे? निर्वाचित सरकार को बनाए रखने की इच्छा रखने वाले सांसद जो थे वह क्या किए? वो अपोज टू द सार डिजायर टू डिसॉल्व द ट्यूमा, उन्होंने क्या किया कि ट्यूमा को भंग करने की जार की इच्छा के विरुद्ध में हुए थे, ठीक है। तो इसको आप सार या जार भी कह सकते हैं। तो इसको सार तो कहते हैं बेटा, लेकिन जार, ठीक है। तो इसको जार, ओके। देखिए अब उसके बाद क्या होता है? ऑन 22 फरवरी लॉकआउट। देखिए ऑन 22 फरवरी में क्या हुआ? लॉक हो गया, यानी कि तालाबंदी हो गई। कहाँ पे हो गई तालाबंदी? प्लेस में, जो फैक्ट्री के बैंक राइट साइड की तरफ थी। और नेक्स्ट डे क्या हुआ? वर्कर्स ने 50 फैक्ट्रीज को क्या कॉल किया? स्ट्राइक पे बुलाया। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आ गई, इसमें वोमेन भी स्ट्राइक में भाग ली। इसको क्या कहा गया? इंटरनेशनल वुमेंस डे, जिसके वजह से इसको इंटरनेशनल वुमेंस डे कहा गया बेटा। हाँ तो देखिए बेटा, इसको क्या कहा गया? इंटरनेशनल वुमेंस डे, ओके। तो इस टाइम को आप लोग याद रखिएगा, इंटरनेशनल वुमेंस डे। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। बहुत सारे क्या हुए कि बहुत सारे क्या हुआ कि अगले ही दिन, देखिए
डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द कैपिटल। बहुत सारे वर्कर कैपिटल में आ गए, यानी राजधानी के रूप में राजधानी की तरफ आए। द नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट, ठीक है, प्रॉस्पेक्ट। तो हाँ, तो देखिए बेटा कि तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे वर्कर्स क्रॉस करके क्वार्टर क्रॉस करके कहाँ पे आ गए थे, कैपिटल में, कैपिटल के पास आ गए, जिसको निवासी प्रॉस्पेक्ट कहा गया। एट दिस इस स्टेज पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या है कि एक 1 मिनट बेटा, हाँ देखिए, एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। कोई भी पार्टी इस मूवमेंट में ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रही थी इस समय। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। चारों तरफ से वर्कर्स से घिर गई क्या, ये ऑफिशियल बिल्डिंग्स, ठीक है। द गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू। गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। फिर उसके बाद देखिए बेटा क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटेड डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बट ऑन द 24 एंड 25। फिर उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने निलंबित कर दिया। क्या निलंबित कर दिया, किसको निलंबित कर दिया, इवनिंग, शाम को, डिस्पर्स यानी निलंबित कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या हुआ आएगा, इसको क्लियर हो जाएगा। बट दे केम बैक, बट दे केम बैक ऑन 24 एंड 25, यानी 24 और 25 को फिर वो आ गए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एंड आई ऑन देम। गवर्नमेंट ने क्या किया, कैवलरी यानी सेना और पुलिस को बुलाया, किसके लिए, इनको वॉच करने के लिए, यानी इनको शांत करने के लिए, शांत रखने के लिए, किसको, वर्कर्स को, आंदोलन को शांत करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 20 फरवरी संडे का दिन था। गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। वहाँ के संसद भवन को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते थे। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मीजर। पॉलिटिशियंस ने क्या किया, स्पोक आउट अगेंस्ट द मीजर, किसके खिलाफ बोला, यानी किसके खिलाफ पॉलिटिशियंस बोला, राजा के खिलाफ बोला, ठीक है। अब देखिए, अब राजा के खिलाफ बोला, तो यहाँ पे बेटा कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार, याद रखिएगा, कैवलरी मतलब घुड़सवार होता है ना। तो देखिए पॉलिटिशियंस स्पोक आउट। अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद क्या हुआ, अगेंस्ट द मीजर, हाँ, डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन टॉर्च टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26 ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैस्क्ड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा कि देखिए कि 25 तारीख को मैंने बताया कि वो फिर से वापस आ गए थे, ड्यूमा सस्पेंडेड हुआ। 26 तारीख को बलपूर्वक उनको वहाँ से हटाया गया। कहाँ से, वहाँ उस प्लेस से, यानी सड़क किनारे से। 27 को कहाँ पे, 27 को फिर क्या हुआ कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़ की गई। द स्ट्रीट टर्न विद पीपल राइजिंग स्लोंग्स अबाउट ब्रेड वेज बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। अब सड़कों पर क्या हुआ कि सड़कों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी, ठीक है, लोगों की भीड़ जुटने लगे। लोगों की भीड़ जुटेगी तो क्या हुआ, ब्रेड वेज बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी, यानी मजदूरी, बेहतर समय, ये सब और ज़्यादा और लोकतंत्र के नारे वहाँ की जनता लगाने लगी, लोकतंत्र के लिए, ठीक है, वहाँ की जनता। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल। गवर्नमेंट ने ट्राई करना चाहा इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। कॉल्ड आउट, उसने कैवलरी को बुलाया, घुड़सवार को बुलाया। अगेन हाउएवर, लेकिन क्या हुआ, कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। कैवलरी ने क्या किया, प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया। एन ऑफिसर वाज शॉट द बैरक्स ऑफ रिजाइनमेंट, यानी ऑफिसर ने क्या किया, रिजाइनमेंट यानी त्यागपत्र दे दिया। 3 अदर रिजाइनमेंट म्यूटेंस, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, रेजिमेंट, इसका क्या होता है, रेजिमेंट, रेजिमेंट नहीं रेजिमेंट, ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा, ठीक है। रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट म्यूटिनाइड, यानी इस समय क्या हुआ कि और 3 अदर ने विद्रोह कर दिया था, किसने, रेजिमेंट ने। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक वर्कर्स, उन्होंने स्ट्राइक वर्कर्स को भी वोटिंग के लिए शामिल होने के लिए, हड़ताली कार्यकर्ताओं में भी शामिल होने के लिए मतदान किया गया। जब शाम तक बाय द इवनिंग सोल्जर्स, उसके बाद शाम तक क्या,
हाँ बेटा, तो देखिए स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गेदर्ड, बहुत सारे गेदर्ड हो गए यानी इकट्ठे हो गए वर्कर्स सोवियत या काउंसिल में इन द सेम बिल्डिंग इन द ड्यूमा में, यानी ड्यूमा के तरह ही एक सेम बिल्डिंग थी सोवियत या काउंसिल, वहाँ पे लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए। दिस वाज द पेट्रोग्राद सोवियत, यह क्या था, इसी को क्या कहा गया था, पेट्रोग्राद सोवियत। ठीक है, तो सभी लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए, सोवियत और काउंसिल जो एक ड्यूमा की क्या थी, बिल्डिंग थी। द वेरी नेक्स्ट डे, जल्दी ही अगले दिन, डेलीगेशन वेंट द सी टू जार, डेलीगेशन किससे मिलने गया, जार से मिलने गया। मिलिट्री कमांडर्स ने क्या एडवाइस किया कि हिम टू एब्डिकेट, कि उनको मिलिट्री ने क्या एडवाइस किया। देखिए, तो मैंने क्या बताया था कि जल्दी ही मिलने गया था जार से। अब मिलिट्री कमांडर्स ने उनको क्या एडवाइस दी कि पद छोड़ने के लिए कहा, किसको, जार को। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड द एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, 2 मार्च को उन्होंने फॉलो किया उस एडवाइस को और छोड़ने के लिए तैयार हो गए। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स, सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स क्या हुए, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया, किसके लिए, अपने कंट्री में चलने के लिए। रसिया इस फ्यूचर वुड, रसिया के फ्यूचर में क्या डिसाइड किया गया कि संवैधानिक रूप से असेंबली चलाई जाए। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइजी, एडल्ट सफरेज, यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे क्या किया जाए, इलेक्ट किया जाए सरकार को, जो नई सरकार बनने के लिए। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, पेट्रोग्राड बॉट डाउन द मोनार्ची इन फरवरी 1970, यानी फेब्रुअरी रिवोल्यूशन क्या हुआ, नीचे ला दी, यानी ये ठंडा बंद हो गया। कब, मोनार्ची, जब फरवरी 1917 में। कहने का मतलब है पेट्रोग्राड ने फरवरी क्रांति का नेतृत्व किया जिसे राजशाही को नीचे लाया। कब, फरवरी 1917। मोनार्ची मतलब राजशाही, तो इसको नीचे ला दिया ना पेट्रोग्राद रेवोल्यूशन की वजह से ही। वहाँ की जो राजा था जार, उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और सत्ता से बाहर जाना पड़ा। ठीक है, अब आइए देखते हैं वुमेन इन द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन। ये मैंने आपको बताया ही था कि वर्कर्स वहाँ पे इकट्ठा हुई थी। ठीक है, आफ्टर फरवरी के बाद देखिए क्या हुआ बेटा। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ऑनर्स, आर्मी ऑफिस रूप से जो थे लैंड ऑनर या ज़मीन के मालिक, और इंडस्ट्रियलिस्ट यानी व्यापारी वर्ग वर इन्फ्लुएंसेस, इससे क्या हुआ, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट से प्रभावित हुआ। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट, लेकिन जो लिबरल थे एज ए सोशलिस्ट अमॉन्ग देम वर्क टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट चुना, इलेक्टेड गवर्नमेंट को में है। ठीक है, यानी अंतिम सरकार में सेना के अधिकारी, जमींदारी और उद्योगपति प्रभावशाली थे, यानी जो सरकार, लेकिन उदारवादियों के साथ साथ उनके बीच के समाजवादियों ने एक निर्वाचित सरकार की दिशा में काम किया। ठीक है, ये आपने देखा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए, इन अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, यानी एक बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन थे, वो रिटर्न हुए कहाँ पे, रसिया में आए। ही हैड द बोल्शेविक एज अपोज द वार सिंस, उन्होंने 1914 के अपोज में बोला। ठीक है, अब नाउ ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया कि इट वॉज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर, उन्होंने महसूस किया कि सोवियत पूरा पावर अपने हाथ में ले। ही डिक्लेयर दैट द वार, उन्होंने डिक्लेयर किया क्या, वार के लिए, कि वार बी ब्रॉट टू अ क्लोज, क्या ला सकता है वार, की लैंड ट्रांसफ़र टू द पीजेंट्स एंड बैंक बी नेशनलाइज्ड, उन्होंने क्या किया। हाँ, तो बेटा इस समय मैंने क्या बताया था कि बोल्शेविक लीडर जो थे लेनिन, वो आ गए, जब सरकार गई तो फिर वो वापस आ गए और उन्होंने क्या किया, अपोज किया, कहा ना कि उसके विरोध में, अगेंस्ट में, कि वार के अगेंस्ट में। और उन्होंने क्या कहा कि सारे पावर रूस को मिले, सोवियत को मिले। ये डिक्लेयर, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, यानी क्या मांग की कि वार बंद हो जाए, क्लोसिव ट्रांसफ़र टू द पीजेंट्स को रिहा कर दिया जाए, कि यानी कैदियों को, ठीक है, कैदियों को रिहा कर दिया जाए, किसानों को उनकी ज़मीन दे दी जाए। देखिए, लैंड वी ट्रांसफ़र टू द पीजेंट्स, लैंड भी यानी लैंड दे दिया जाए, किसको, पीजेंट्स को, किसानों को दे दिया जाए। एंड बैंक्स भी नेशनलाइज, बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। दिज थ्री डिमांड, इनकी ये 3 डिमांड ही लेनिन की क्या कहलाई, अप्रैल थीसिस, यानी अप्रैल थीसिस किसको कहते हैं, यही 3 डिमांड है। ठीक है, ये आल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी, उन्होंने
बोल्शेविक पार्टी में अपने नए, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी में क्या किया, नए इस किसको, रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। तो उन्होंने क्या किया कि बोल्शेविक पार्टी ने अपने नए कट्टरपंथी उद्देश्यों को करने के लिए खुद को कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया, यानी इसको अब इन्होंने क्या नाम दे दिया, कम्युनिस्ट पार्टी, अपनी पार्टी को। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज। उसके बाद क्या हुआ, बोल्शेविक पार्टी के अधिकांश अन्य शुरू में इससे हैरान थे, उन्होंने सोचा कि इस समय ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए फिर उसके बाद देखिए बेटा कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन यानी समाज उस समय की सामाजिक क्रांति थी, सोशलिस्ट यानी समाजवादियों की, एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी यानी कि कुछ समय के लिए, ठीक है, नीडेड टू बी सपोर्टेड, उसको किसकी सपोर्ट थी, उसी किसकी सपोर्ट थी, लेनिन की सपोर्ट थी। ये लेनिन की उसकी सपोर्ट थी। बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड। बट लेकिन क्या हुआ कि बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, लेकिन बाद के महीनों के घटनाक्रम ने उनका रवैया बदल दिया, यानी उनका एटीट्यूड बदल दिया। थ्रू द समर्स द वर्कर्स, यानी गर्मियों के दौरान मजदूरों का मूवमेंट जो था वो बढ़ गया, उनका आंदोलन। इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमेटी वर फॉर्म बनाई गई, विच बेगेन क्वेश्चन स्टार्टिंग हो गए, द वे इंडस्ट्रीज रन देयर फैक्ट्रीज, जो क्या हुआ, विच बेगेन क्वेश्चनिंग द इंडस्ट्रियल रन देयर फैक्ट्री, यानी जो इंडस्ट्रीज थे, फैक्ट्रीज थी, उन पर क्वेश्चन मार्क उठने लगे चलने पे। ठीक है, ट्रेड यूनियंस, जो व्यापारिक यूनियन था, ग्रीव इन अ नंबर, सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। उसने क्या किया, ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि हुई, सेना में सैनिकों की समितियां गठित की गई। इन जून में क्या हुआ, 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। यह हुआ जून में लगभग 500 सोवियतों ने सोवियत संघ की एक अखिल रूसी कांग्रेस में प्रतिनिधि भेजा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी, कौन, प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी अनंतरिम सरकार या अनंतिम सरकार ने क्या किया, इसको देखा पावर को रिड्यूस, एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। उन्होंने देखा कि बोल्शेविक का उसकी शक्तियाँ कम हो रही है और बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ रहा है, मतलब कि बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ रहा है, उनकी शक्तियाँ कम हो रही है। अनंतरिम सरकार ने अपने आप में देखा ये। फिर उसके बाद देखिए अगेंस्ट, अब अगेंस्ट होगा काम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगेंस्ट स्प्रेडिंग डिसकॉन्टेंट, इसके खिलाफ हो क्या हुआ, गिरफ्तारी चालू होगी ना, क्योंकि जब इनके पड़ रहा है तो उस फैले असंतोष के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला किया। उसने डिसाइडेड किया कि देखिए स्टर्न मीजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकॉन्टेंट, यानी कड़े कदम उसके खिलाफ उठाने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, गिरफ्तार किया जाएगा। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्री एंड बिगिन अरेस्टिंग लीडर्स को अरेस्ट किया गया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस staged by the Bolshevik in July 1917 were sternly repressed। क्या हुआ, जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा क्या आयोजित किया गया, लोकप्रिय प्रदर्शनों का कड़ा दमन किया गया। ठीक है, बोल्शेविकों द्वारा आयोजित लोकप्रिय प्रदर्शनों का कड़ा दमन किया गया, यानी बोल्शेविकों ने जो आयोजित किया था क्या अपना प्रदर्शन, उसको किस अनंतिम सरकार ने क्या किया, दमन किया उसका कड़ा। कई बोल्शेविकों को भागना पड़ेगा देखिए। उसके बाद वर स्टर्नली रिप्रेस्ड, कई लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। मेनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू द हाइडिंग ऑन फ्ली, बहुत सारे को वहाँ से भागना पड़ा या छिपना पड़ा। फ्ली मतलब छिपना पड़ा, हाइडिंग छिपना, फ्ली तो भागना या छिपना। ठीक है, छिपना पड़ा या भागना पड़ा ना, तो फ्ली मतलब भागना ना। मीनवाइल इन द कंट्री साइड, जबकि इसी बीच ग्रामीण इलाकों में देखिए, अब ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ, meanwhile in the countryside peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a
रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। फिर उसके इसी बीच ग्रामीण इलाकों में किसानों और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेताओं ने भूमि के पुनर्वितरण के लिए दबाव डाला। यानी अब देखिए फिर से अब गवर्नमेंट पे कौन दबाव डाल रहा है, पीजेंट्स ने और सोशलिस्ट दबाव डाल रहे हैं। किस लिए, ज़मीनों के लिए, पुनर्वितरण के लिए, ठीक है, कि फिर से ज़मीन दी जाए। लैंड कमेटी ने क्या किया, फॉर्म टू हैंडल दिस, इसको फॉर्म हैंडल किया लैंड कमेटी ने, यानी भू समितियों का गठन किया गया इसे संभालने के लिए। इनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पीजेंट्स सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1970। समाजवादी क्रांतिकारियों से उत्साहित होकर किसानों ने जुलाई और सितंबर, यानी समाजवादियों ने इनका साथ दिया था किसानों का, तो उससे उत्साहित होकर क्या किया किसानों ने कि जुलाई और सितंबर 1917 के बीच, यानी 1917 में जुलाई और सितंबर के बीच में किस पे कब्जा कर लिया गया, भूमि पर कब्जा किया, यानी सीज, देखिए सीज लैंड, भूमि पर कब्जा कर लिया गया। ओके, देखिए बेटा, तो ये बेटा ये पार्ट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970 नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। ओके, थैंक यू।